श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें आपको शनिवार के दिन करने होते हैं। उन्हीं उपायों की बात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शनिवार के दिन एक ऐसा दीपक प्रज्वलित करने को कहा है। विशेष समय में विशेष स्थान पर वह दीपक आपको प्रज्वलित करना है। अगर वह दीपक आप प्रत्येक शनिवार में लगाना शुरू कर देते हैं तो आपके सर में कितना ही कर्ज क्यों ना हो, वह चुकना शुरू हो जाता है। घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। यह दीपक आपको आज रात को 8 बजे के पहले प्रज्वलित कर ही देना है। इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले बढ़ते हैं शनिवार के दिन किए जाने वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, ना उसका व्यापार चल रहा है, ना उसकी नौकरी लग रही है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसके पास शनि की कुदृष्टि पड़ी हुई है, शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सबसे एक सरल और आसान उपाय करने को कहा है। ये काजल की डिब्बी वाला एक उपाय है। आपको एक काजल की डिब्बी लेना है। आपको मार्केट में आराम से 2 या 5 रुपए की मिल जाएगी। इस डिब्बी को लेकर उस व्यक्ति के पास आना है। घर का कोई भी सदस्य उसके लिए यह उपाय कर सकता है। एक काजल की डिब्बी लेना है और उसके सर से लेकर पाँव तक एक बार लाना है। यह एक बार उतारा कहलाएगा। ऐसे आपको 21 बार उसके सर से उसके पाँव तक लाना है। उसके सामने ऐसा आपको करना है। उसके शरीर में स्पर्श कराने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके सामने से ऐसे उतारे जैसे उतारा किया जाता है। 21 बार उतारने के बाद आपको उस काजल की डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए उसे आपको किसी भी जगह ले जाकर गड़ा देना है। बस इतना ही करना है। अगर आप उसके लिए यह उपाय एक बार भी कर देंगे तो उसका लाभ उसे पूरे जीवन में देखने को मिलेगा। उसके ऊपर से शनि की कुदृष्टि समाप्त होती है और उसके जीवन में उसे ना ही उसके एक्सीडेंट होते हैं, ना ही उसके साथ कुछ अशुभ होता है, बल्कि उसे जीवन में उन्नति ही देखने को मिलती है। यह उपाय आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं शनिवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कई शिव पुराण कथाओं के दौरान एक सरल और आसान उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा, अगर घर में धन संपदा की कमी है तो आपको प्रत्येक शनिवार को भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर एक कलश जल अर्पित करना शुरू कर देना है। और इसके साथ ही आपको शनिवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी एक कलश जल अर्पित कर देना है। अगर आप 2 कलश जल नहीं ला पा रहे हैं तो एक कलश का ही जल आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। थोड़ा सा बचा लें और बचे हुए जल को बेलपत्र के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर दें। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से अगर कोई बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और शिवलिंग पर शनिवार के दिन जल अर्पित करता है तो महादेव कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसके कलश भले ही खाली जा रहा हो पर उसमें तुम्हें विराजमान होकर उसके घर पर जाना है और उसके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देना है। यह विशेष उपाय आप आज सुबह दोपहर में कभी भी कर सकते हैं। जल चढ़ाने वाले जितने भी उपाय रहते हैं वह सभी आपको सुबह या दोपहर तक करने होते हैं। सुबह कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात रहती है। और जो दीपक वाले उपाय रहते हैं वह शाम के समय के रहते हैं, प्रदोष काल के रहते हैं, रात्रि के रहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई लोग प्रश्न करते हैं कि यह उपाय मैं कब करूं, यह उपाय मैं कब करूं। तो मैं आपको सीधा सरल उत्तर दे देता हूं ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आपके उपाय में जल चढ़ाया जा रहा है तो यह उपाय आपको सुबह कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप दोपहर तक कर सकते हैं। और अगर आपके उपाय में जल नहीं चढ़ाया जा रहा है तो यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं और रात्रि को भी कर सकते हैं। और दीपक वाला उपाय भी आप सुबह भी कर सकते हैं। और कुछ विशेष उपाय रहते हैं जो कि शाम को करने होते हैं दीपक वाले, तो आप शाम को भी कर सकते हैं, रात्रि को भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। बढ़ते हैं शनिवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा की पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा सुनी होगी तो उस पर गुरुजी ने एक द्विजेश्वर महादेव वाला एक विशेष उपाय बताया था, जिसे लगातार 7 दिन करना होता है। और इसकी शुरुआत आप कभी भी किसी भी दिन से कर सकते हैं, शनिवार से भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा और आसान उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ एक कलश जल की आवश्यकता होती है। पर शिवलिंग पर आपको विशेष स्थान पर विशेष क्रम पर जल अर्पित करना होता है। उपाय हम आपको वीडियो में करके भी बता रहे हैं, इसलिए आप वीडियो में देखते हुए भी समझ पाएंगे कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना होता है। पहले यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है, जिनके जीवन में दुख तकलीफ कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हो, जीवन में दुख तकलीफ कष्ट बहुत अधिक मात्रा में हो रहे हो, जीवन में कोई भी कार्य में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, तो उन्हें एक बार जीवन में या फिर 3 या 5 बार जीवन में द्विजेश्वर महादेव वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए।
यह उपाय काफ़ी सरल और आसान है। जीवन के सभी दुख तकलीफ कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ ही आपको जीवन में आगे सफलता भी देखने को मिलती है। बस इस उपाय को करते समय आपको भोलेनाथ का विशेष नाम द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना आवश्यक होता है। अब आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि उपाय आपको किस प्रकार से करना है। शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग पर जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान से करना है। शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान से आपको जल चढ़ाना शुरू करना है और वहाँ से चढ़ाते हुए जल को आपको शिवलिंग के कटीय भाग से, जो कि माता पार्वती का हस्तकमल है, वहाँ से घुमाते हुए वापस उसी स्थान पर लाना है जहाँ से आपने जल चढ़ाने की शुरुआत की थी, मतलब जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ तक लाना है। इसके बाद आपको वहाँ से वापस जल की धार आगे बढ़ाते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग तक आपको जल की धार ले जाना है और जहाँ से भी बैठकर आप जल अर्पित कर रहे हैं वहीं से बैठे बैठे आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। यह उपाय और यह पूरा जल अर्पित करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम जरूर स्मरण करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आसान भाषा में समझे तो जलाधार से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ से आपको जल चढ़ाते हुए पूरे शिवलिंग के चारों ओर कटीय भाग से घुमाते हुए वापस आपको उस स्थान पर लाना है। अभी तक आपने शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित नहीं किया है। इसके बाद आपको वहीं से जहाँ तक वापस लाए हैं आपने, जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ से वापस आपको शिवलिंग के ऊपर तक माता अशोक सुंदरी के स्थान से होते हुए जल को ले जाना है और शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। पूरा उपाय करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और यह उपाय आपको 7 दिनों तक लगातार 7 बार करना है। आप सुबह और दोपहर कभी भी जाकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर यह उपाय कर सकते हैं। अब 7 दिन बाद देखिएगा आपके जीवन में जितने भी दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं वह दूर हो जाते हैं। जीवन में आपको सफलता देखने को मिलती है। आप जहाँ पर भी प्रयत्न करेंगे, जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी और जीवन से आपको दुख तकलीफ कष्ट दूर होंगे और उन्नति देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर, जो कि एक दीपक वाला उपाय है जिसे आपको आज रात को प्रज्वलित करना है। यह दीपक आप आज रात को 8 बजे के पहले प्रज्वलित कर देंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। इस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है और इस दीपक में आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, घी का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। आपको बस एक दीपक गोल बाती का तैयार करना है और इस दीपक को लेकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय, मतलब प्रदोष काल में जाना है। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर वह दीपक वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। आप आज रात को 8 बजे के पहले भी प्रज्वलित कर देंगे तो भी चलेगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा अगर आप एक नियम बना लेते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव भी अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।